गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए बॉयज़ का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बॉयज़ मीन्स होता है बच्च। बॉयज़ आर टू टाइप, एक्टिव एंड पैसिव। तो नंबर फर्स्ट देखेंगे हम एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस मीन्स सक्रिय होता है, यानी इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो सेल्फ एक्टिव होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें सब्जेक्ट सेल्फ वर्क करता है, तो इस प्रकार ये एक्टिव वॉइस होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, राम राइट्स ए लेटर। तो उपरोक्त एग्जाम्पल्स में जो सब्जेक्ट है वो राम है, तो इसमें वो सेल्फ एक्टिव है और लेटर लिखने का जो कार्य किया है वो राम के द्वारा हुआ है। तो इस तरीके से ये हमारा एक्टिव वॉइस हुआ। नंबर 2, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मीन्स होता है निष्क्रिय। इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो निष्क्रिय होता है, यानी इनएक्टिव होता है, और वर्ब के अकॉर्डिंग इसमें कार्य किया जाता है, तो इसलिए ये पैसिव वॉइस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, ए लेटर इज रिटन बाई राम। अब हम आगे एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स के प्रोनाउंस किस प्रकार चेंज होते हैं उसके विषय में एक चार्ट में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो सब्जेक्ट माना यदि आई है तो ऑब्जेक्ट उसका मी होगा। ऐसे ही बी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। आगे की श्रृंखला में इसमें आगे बढ़ें तो हम एक चार्ट आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ जो डिफरेंट टेंस में वर्ब की पैसिव फॉर्म जो होती हैं, अर्थात पैसिव बनाते समय यूज में आने वाली वर्ब्स का चार्ट मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये टेबल मैंने आपके सामने बना रखी है। इसमें सभी टेंस और उनसे किस प्रकार के एक्टिव वॉइस को किस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाए ये आपके सामने है। तो जैसे माना फॉर एग्जांपल सिंपल प्रेजेंट टेंस में यदि हम कोई एक्टिव है तो उसमें सबसे पहले सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होगा, बी वन होगा, या फिर बी वन में एस या ई एस होगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। तो इसको यदि हम पैसिव में चेंज करें तो पैसिव बनाते समय जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सबसे पहले ले आते हैं, उसके बाद में टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब एज एम आर का यूज करते हैं। फिर उसके बाद में थर्ड नंबर पर बी3 लगाते हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में बाई और प्लस सब्जेक्ट। ऐसे ही सिंपल पास्ट में जैसे माना टेंस के सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हुआ है और बी2 दी हुई है और ऑब्जेक्ट है, तो निश्चित है कि वो पास्ट टेंस है यदि बी2 है तो बी2 जहाँ यूज हुआ वहाँ निश्चित है कि हेल्पिंग वर्ब बाज और वर का यूज होगा। तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय ऑब्जेक्ट प्लस बाज या वर प्लस बी3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस सब्जेक्ट। इसी प्रकार से ये जो चार्ट है आपको देखना है, लर्न करना है। यदि कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे नंबर 7877303084
पर कॉल करके या व्हाट्सएप से पूछ सकते हो। इसके अलावा लास्ट में इसमें जो दिया है वो है मॉडल। मॉडल में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो बी का यूज होता है। हमारे काम में आने वाले मॉडल्स जैसे मस्ट हैं, कैन है, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, नीड नॉट, ईटीसी के बाद पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो हमेशा बी का ही यूज होगा। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है, मॉडल के साथ में प्लस बी और प्लस B3, ये इसका छोटा सा फॉर्मूला है, इसको आप देख लें। इसके अलावा पैसिव बनाने के कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो मैंने अभी आपको ओरली बोले भी हैं, रिटन में एक बार आपके सामने लिख रहा हूँ इनको। तो रूल नंबर फर्स्ट जो है वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। तो सबसे पहले स्थान पर पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। नंबर 2, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है टेंस के अकॉर्डिंग। नंबर 3, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी B3 लगा देनी है। नंबर 4 पर बाई लगा देना है यदि आवश्यक हो तो। नंबर 5, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। इसमें जो विशेष रूप से बात है वो ये है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर हम ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करें। तो ये याद रखें कि जहाँ पर वर्ब होगी वहीं उसके तुरंत बाद ही ऑब्जेक्ट पाया जाता है। पैसिव बनाते समय उस ऑब्जेक्ट को उठा करके हम सबसे पहले सब्जेक्ट बना देंगे। विशेष इसमें क्या याद रखना है आपको, जैसे कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे वी है, दे है, समवन है, एवरीवन है, समबडी है, एवरीबडी है, प्यूपिल है, ईटीसी के साथ हम बाई का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स के माध्यम से एक बार और समझा रहा हूँ आपको। जैसे आई कॉल्ड हिम, तो आई कॉल्ड हिम में आप देखें आई सब्जेक्ट है, कॉल्ड B2 है और जो ऑब्जेक्ट है वो हिम है। तो अब आप ये देखें कि इसमें B2 आ रहा है, B2 आ रहा है तो निश्चित है कि ये जो एक्टिव है वो पास्ट टेंस का है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे वो बाज और बर करेंगे। तो पैसिव बनाते समय जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट इसमें हिम है, हिम एक अपने आप में प्रोनाउन है, तो हिम को यदि हम चेंज करेंगे तो उसका ही हो जाएगा। उसके बाद में दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब बाज का यूज करेंगे क्योंकि B2 आ रही है। थर्ड नंबर पे B3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड का यूज करेंगे। उसके बाद में बाई और उसके बाद में जो सब्जेक्ट है उसको हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इसमें सब्जेक्ट आई है, आई भी अपने आप में एक प्रोनाउन है, इसलिए आई को मी में चेंज कर देंगे। तो इट इज़ क्लियर। एक एग्जांपल्स आपको और लिख रहा हूँ, आई राइट ए लेटर। आई राइट ए लेटर यानी जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस का है। तो इसमें पैसिव बनाते समय उसी प्रकार ए लेटर सब्जेक्ट हो जाएगा और प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा, B3 होगी, बाई होगा और आई का मी हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस जो बनेगा वो ए लेटर इज रिटन बाई मी। अब कुछ एक्टिव वॉइस मैं आपके लिए दे रहा हूँ। तो ये 10 एक्टिव हैं, एक ही एक्टिव से 10 बनाए हुए हैं। इनको आपको HW में खुद ही सेल्फ करना है। यदि नहीं समझ में आए तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हो। इसकी PDF मैं आपको लोड कर रहा हूँ। थैंक यू।